किसी लड़की के लिए जब घर वाले वर खोजने जाते हैं या वर के लिए वधू खोजने जाते हैं तो अनेकों तरह के सवाल उठाए जाते हैं, अनेकों तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं जिससे संतुष्टि हो जाए और लड़की की शादी कर दिया जाए। पूछते हैं आपकी पढ़ाई कितनी है, डिग्रियां पूछी जाती है, आप कौन सा काम करते हैं, नौकरी करते हैं सरकारी या प्राइवेट या कोई बिजनेस करते हैं और कितना कमाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अच्छा लड़का मिल जाता है, कोई सरकारी नौकरी वाला, घर भी अच्छा है, कमाई भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है, तो रिश्ता तय किया जाता है। लेकिन मेरे दिल से एक क्वेश्चन उठता है मेरे दोस्तों, अगर उस लड़के की उम्र कम हो और आपको जानकारी हो कि लड़के की उम्र कम है, तो क्या उस लड़के से अपनी लड़की की शादी करेंगे? वहां पर उसकी सरकारी नौकरी का महत्व खत्म हो जाता है, उसके बड़ी बड़ी मकाने, बिल्डिंग, रोड पर जगह की महत्व खत्म हो जाती है और इसके सुंदर सुंदर विचार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसकी उम्र छोटी है और यह सब फीका पड़ जाता है। क्या अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़की से करना चाहेंगे? ध्यान दीजिएगा, कोई लड़की शादी होने के बाद विधवा नहीं होना चाहती। इसीलिए पति की लंबी उम्र के लिए बहुत सारे व्रत किए जाते हैं कि हमारे पति का उम्र लंबी हो। कोई ऐसा व्रत नहीं होगा कि कोई कहे कि हमारे पति की उम्र छोटी हो जाए और धन दौलत बढ़ जाए। अगर ऐसा व्रत त्योहार निकलता है तो कोई स्त्रियां नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वहां धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए। अगर किसी लड़के का उम्र बहुत ज्यादा है और उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो शादी किया जा सकता है, क्योंकि समय आने पर धन दौलत भी बढ़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले धन दौलत सब कुछ रहेगा और पति का उम्र ही न रहे तो क्या फायदा। रिश्ता देखते समय लड़की को पसंद कर लेते हैं, लड़के को पसंद कर लेते हैं और सारी प्रॉपर्टियां की जानकारी हो जाती है, लेकिन लड़की की उम्र का और लड़के का उम्र का कोई पता नहीं है। कितना है, कम है कि ज्यादा है, यह हम लोग नहीं जान सकते। भगवान के सिवा कोई नहीं जान सकता, इसलिए सभी लोग भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी बेटी कम उम्र में विधवा हो जाती है तो आपके दिल पर क्या गुजरता है? बहुत भारी तूफान खड़ा हो जाता है कि धन दौलत वहाँ मिट्टी के समान नजर आती है। इस बड़ी बिल्डिंग से क्या फायदा, बहुत सारे धन से क्या फायदा, जब मेरे बेटी का पति ही ना रहा। उस समय पति की महत्व होती है। अगर जिस बेटी के पास धन दौलत बहुत ज्यादा नहीं है, उस बेटी के पति का उम्र ज्यादा है, तो सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हमारी बेटी का पति का उम्र लंबा है और इतने समय तक व्यतीत कर चुके। आप लोग देखते होंगे कि बुढ़ापा तक जोड़ियां बनी रहती है। तो जिस तरह बेटी और दामाद की उम्र भगवान पर छोड़ देते हैं, उसी तरह बेटी की जिंदगी में कितना धन दौलत है भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। यह शादी की जोड़ियां ऊपर से बन करके आती है और तुम्हारी सोच से बहुत ही बेहतर होती है। आपकी बेटी के जिंदगी में कितना धन दौलत लिखा हुआ है वह आकर के ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा घर बर और अच्छा धन दौलत अगर खोज रहे हैं तो भाग्य में लिखा होगा तभी मिलेगा। अगर नहीं लिखा है तो बस
ऐसे तैसे, लड़का ऐसे तैसे घर ही मिलकर रहेगा, क्योंकि भगवान के डायरी में उसी तरह से लिखा हुआ है। तो टेंशन किस बात की है, जब उम्र भगवान के हाथ में है, कब किसको या इस दुनिया से विदा करना है उसे मालूम है। तो इसी तरह यह जोड़ियां तुम्हारे सोच से पहले तय कर चुकी है, कब होगा कहाँ होगा यह आप और हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना कि हे भगवान, हमारी लड़की का, हमारे लड़के का अच्छा वर, अच्छा वधू देना, ताकि उनकी आजीवन खुशियां उनके आंचल में भरा रहे। बस यही प्रार्थना करना, बाकी आपके सोच से बहुत ही बेहतर होने वाला। तुलसीदास एक बाणी कहे हैं कि मेरू चिंतो होत नहीं, हर की चिंता होए, हर की चिंता हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। मतलब हमारे जीवन में कितना अच्छा कितना बुरा करना होगा वह परमात्मा करेंगे। तो मैं अपने बारे में, अपने बेटी और बेटा के बारे में क्यों चिंता करूं? चिंता करने वाले तो ऊपर बैठे हुए हैं, जोड़ियां बनाने वाले, सुखी करने वाले। बस अपने कर्मों को सही करते रहो और अच्छे मार्ग पर अपने आप को ले जाते रहो। आने वाला कल, आने वाला दिन, आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा, आपसे, आपके सोच से भी बेहतर होगा, क्योंकि हम अपनी चिंता को परमात्मा के हाथ में सौंप दिए हैं। अब हर ही चिंता हमारी जिंदगी के लिए करेंगे, क्यों करें। बस मेरे दोस्तों, वाणी को यहीं विराम देते हैं। और यह वीडियो आपके दिल को भा गई हो तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। बस यही आप लोगों से भीख में मुझे चाहिए, बस इतनी मोटिवेशन देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों का फर्ज बनता है कि दान में कुछ तो दें, तो दीजिए आज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके। धन्यवाद। बाय।